हमारा आत्मबल, हमारा मार्गदर्शन करने वाले आध्यात्मिक चिंतन के लिए और खासकर ऐसे योगाचार्य जो योगी हैं और निरंतर योग के माध्यम से हमारा आत्मबल, हमारा मनोबल और हमारा स्वास्थ्य बल बढ़ा रहे हैं। आज हमसे जुड़ रहे हैं डॉक्टर ओमानंद जी और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के योग गुरु हैं, योगाचार्य हैं, अध्यात्मवेत्ता हैं। तो वो हमारा मार्गदर्शन करेंगे कि किस तरह से इन परिस्थितियों में हमें अपना आत्मबल बढ़ाए रखना है। योग और प्राणायाम के द्वारा, अध्यात्म चिकित्सा के द्वारा किस तरह से हम अपने आप को फिट, स्वस्थ बनाए रखें, इसके बारे में हमें बताएंगे। जी, डॉक्टर ओमानंद जी यूएसए से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरिओम, आई एम डॉक्टर ओमानंद, परमानंद योगा से। आज चारों ओर जिस प्रकार से भयावह माहौल बना हुआ है वह सचमुच में अच्छे अच्छे मजबूत दिलों को भी हिला डालेगा। हमारे योग विज्ञान में 3 बार शांति 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 कहते हैं। उसके पीछे बहुत गहरे में एक भाव है, त्रिविध शांति, आधी भौतिक, आधी दैविक और आध्यात्मिक शांति। इस वक्त जो आपदा पूरे विश्व के सामने आई है वह आधी दैविक है, महामारी है। और ऐसे में स्वाभाविक है कि चारों ओर नेगेटिविटी है, चारों ओर नकारात्मकता है, चारों ओर अवसाद है। और इस दुख की घड़ी में यदि कोई प्रभावित न हो तो उसका जीवन मरुस्थल है, वह दिल से विहीन व्यक्ति है। कहते हैं कि दूसरों के दुख को बांटने में हमारा जीवन भी सफल हो जाता है। दूसरों के दुख को घटाओ। लेकिन यहाँ हम कुछ बातें योग विज्ञान की दृष्टि से कहेंगे जो हम सब के लिए इस समय अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले यह स्वीकार करना होगा आर्य सत्य कि दुख है। दूसरा सत्य कहते हैं दुख का कारण है। और तीसरा कहते हैं दुख का निवारण भी संभव है और दुख से मुक्ति भी संभव है। आर्य सत्य हमारे यहाँ स्पष्ट हैं। और फिर नानक एक बहुत प्यारी बात कहते हैं, नानक दुखिया सब संसार। नानक कोई एक पंथ के गुरु नहीं है, वह मानव सभ्यता के गुरु हैं। हमारे सारे धर्मों के गुरुओं ने सटीक ढंग से बताया, नानक दुखिया सब संसार। और दूसरी पंक्ति, सुखिया सोई नाम आधार। जब दुख की घड़ी है, जब दुख है, तो तुम्हारे लिए आधार क्या है? नाम। नाम क्या है? अपने आप को उस विराट से जोड़ लो। ओम को सब धर्मों ने स्वीकार किया। ओम को सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, सिख धर्म में, जैन धर्म में, सारे पंथों ने उसको स्वीकार किया। और साथ ही इस्लाम ने भी इसको आमीन कहा, सलाम कहा। और फिर जूइश ने भी इसको स्वीकार किया, उन्होंने भी इसको शलोम कहा। क्रिश्चियनिटी में भी इसको आमीन कहा। अब सब धर्मों ने यदि ओम कहा है, अपने अपने ढंग से उसको स्वीकार करो। जैसे ही उसके साथ में तुम लयबद्ध हुए, तुम्हारे को ये संसार का जितना भी दुख मिल रहा है, इससे तुम्हें मुक्ति का उपाय मिल जाएगा। क्यों? कि तुम विराट से जुड़ गए। कहते हैं कि जब कोई बस में बैठोगे तो जिस बस में बैठोगे तुम्हें वो वहां ले जाएगी। यदि तुम दुख वाली बस में बैठे तो तुम्हें दुख ही दुख मिलेगा। तुम सुख को चुनोगे, चुनाव भी छोड़ दो। जिस बस में वह बिठाए उस बस में बैठ जाओ, जो उपलब्ध है उसमें बैठ जाओ। लेकिन तुम्हारा मन जो है बड़ा कुटिल है। योग विज्ञान कहता है कि 95% से अधिक विचार नकारात्मक होते हैं, नेगेटिव होते हैं, दुखमय होते हैं। और 60,000 विचार प्रतिदिन व्यक्ति के मन में आते हैं औसत। अब इसमें यदि इतनी बड़ी तादाद में नेगेटिव हैं, तो इन नेगेटिव विचारों को पॉजिटिव करने के लिए योग विज्ञान में बड़े स्पष्ट वर्णन है, टेक्निक्स हैं, साधन हैं। कहते हैं थोड़ा सा प्राणायाम कर लिया, श्वासों पर ध्यान कर लिया, श्वासों को संतुलित कर लिया। और जैसे ही तुमने अपने प्राणों को संतुलित किया, मन भी संतुलित होने लगता है। भगवान राम
अपने गुरु वशिष्ठ से पूछते हैं कि गुरुदेव, बीमारियों का कारण, दुख का कारण बताओ और निवारण बताओ। तो बहुत ही प्यारी बात आती है, राम को पूछने की आवश्यकता नहीं, लेकिन वो हम सबके कल्याण के लिए पूछते हैं। तो महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, राम, 2 प्रकार की बीमारी होती है संसार में, एक दिखती है और दूसरी नहीं दिखती। तो जो है, तुम अपने प्राणों को संतुलित करो। जब तुम प्राणों को संतुलित करोगे तो मन भी संतुलित हो जाएगा, और जब मन संतुलित हो जाएगा तो तुम्हारी ये सारी बीमारियां, सारे दुख जाते जाएंगे। मन को शांत और शीतल, कोमलता और संतुलन प्राप्त होगा। और मन का जो राजा है वह प्राण है। यह योग वशिष्ठ में वर्णन आता है। माइंड इज द सर्वेंट एंड प्राण इज द किंग। तो कहा गया है, प्राण इज द किंग ऑफ माइंड। तो मन में हमारे दुख आवे तो हम राजा के पास में जाएं। राजा कौन है? प्राण है। और प्राण भी संतुलित हो जाएंगे, बुद्धि का सहारा लेंगे। जब बुद्धि का सहारा लेंगे तो मन में एक बुद्धित्व आ जाएगा। बुद्ध की तरह मन शीतल और शांत हो जाएगा। आपके ऑरा से, आपके आभा मंडल से, बल्कि दूसरों का दुख भी शांत होगा। ऐसा नहीं कि तुम दूसरों से प्रभावित होते हो, तुम भी प्रभाव छोड़ सकते हो। तुम में भी यह क्षमता है कि संतुलित हो जाओ, तुम बैलेंस्ड हो जाओ। समत्वम योग उच्चयते। कृष्ण कहते हैं कि जैसे ही तुम संतुलित हो गए तो तुम्हारा जीवन भी आनंदमय हो गया और तुम दूसरों में भी आनंद बांटने लग गए। और उसके लिए योग ध्यान बताया, प्राणायाम बताया, किसी सुखमय स्थिति में बैठना, उसको आसन बताया। आसन हमेशा से यह मत समझो कि तुम शीर्षासन करोगे, हाथ पैर तुम्हारे तोड़े मोड़े जाएंगे। नहीं, किसी भी सुखमय स्थिति में बैठना। स्थिर सुखम आसनम। महर्षि पतंजलि ने यह फार्मूला दिया है, सूत्र दिया है। तो जब तुम्हें दुख आ रहा है, बाहर से नेगेटिविटी आ रही है, चारों ओर से घटनाएं, दुर्घटनाएं और सारे समाचार नेगेटिव, काले काले घनघोर आ रहे हैं, घबराहट वाले आ रहे हैं, तो आसन में बैठ जाओ। तो आसन क्या है? स्थिर सुखम आसनम। मन शांत होगा, ध्यान में बैठ गए, प्राणायाम कर लिया, 2 गहरी श्वास लेके धीमे धीमे श्वास को छोड़ा। अब आपको एक छोटी सी टेक्निक बताते हैं। 10 मिनट 2-4 बार दिन में जब भी मौका लगे आप उस विधि को अपनाएं। उससे क्या होगा? मन में बहुत शांति आएगी। मान लो कि चारों ओर जब नेगेटिव माहौल हो तो ऐसे में हम एक सबसे पहले आसन का चयन करें। यदि आप सुखमय स्थिति में बैठ सकते हैं, जो भी स्थिति में, सबसे प्रेफरेंस तो है कि आप आलकी पालकी मारकर बैठें, जिसको हम सुख आसन कहते हैं। उसमें भी यदि कोई दिक्कत है तो कुर्सी पर बैठें, चेयर पर बैठें, जहां पर आपको सुविधा हो। लेकिन पैर यदि लटका नहीं सकेंगे तो ज्यादा अच्छा है आलकी पालकी में, क्योंकि पैरों में संतुलन बनेगा। या जो भी अवस्था तुम्हें अनुकूल हो उसमें बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो, कंधों को ढीला छोड़ दो और अब अपना ध्यान श्वास में ले जाओ। श्वास पहले 1-2 गहरी श्वास लें और फिर शरीर को शिथिल करते जाएंगे, सिर से लेकर पैर तक। ब्रेन को भी शिथिल करेंगे, ललाट को भी शिथिल करेंगे। और जैसे मानो आपने श्वास भीतर ली, 5 तक गिनती करते करते तुमने श्वास भीतर ले ली। अब जब श्वास छोड़ोगे तो गिनती तुम्हारी 20 तक होना चाहिए। जब श्वास ली 5 तक गिनती, श्वास छोड़ी 20 तक गिनती, यानी 1:4 का रेशो। 1 भीतर जाते हुए और 4 बाहर जाते हुए। मान लो कि श्वास लेते समय 10 तक गिनती हुई, तो बाहर जब श्वास छोड़ो तो 40 तक गिनती गिनो। और जब गिनती गिन रहे हो तो शरीर को ढीला छोड़ते जाना। कुछ समय बाद गिनती की आवश्यकता न पड़ेगी, अपने आप ही श्वास छोड़ने का जो समय है आपका 4 गुना हो, श्वास लेने का समय 1। इस प्रकार से जब श्वास छोड़ रहे हो तो मन के अंदर जितना भी मवाद है, पीड़ा है, दुख है, अपने आप बाहर जाता जाएगा। आपको मन को, चित्त को प्रसन्नता आएगी
और भी धीरे धीरे सारे दुख जो हैं बाहर से जो आपको आक्रमण करते हैं शांत होते जाएंगे। आप अपने स्वयं के निकट पहुंचते जाएंगे। आपका पांचवा शरीर जो है आनंदमय कोश, उसके निकट पहुंच जाएंगे। दुख जो है बाहर है, भीतर आनंद है। और उस अवस्था में प्राणायाम जो आपको अभी विधि बताई ये बहुत सहायक है। रिलैक्स होकर बैठ जाएंगे। उंगली और अंगूठा, पहली उंगली और पहले अंगूठे के टिप्स को मिलाकर ज्ञान मुद्रा में आराम से घुटनों के ऊपर दोनों हाथ रख लिए और बैठ गए। आंखें बंद करके आनंद पूर्वक उसका भीतर से जो प्रवाह हो उसको देखो। शांत होने दो मन को, कुछ करना नहीं। बाहर कोई खटपट हो उससे अभी कुछ लेना देना नहीं। भीतर की खटपट शांत हो जाए तो मुक्त हो गए। और इसी को ही पतंजलि कहते हैं योग चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की सारी वृत्तियां जो हैं, वृत्तियां शब्द है व्रत से, फालतू के जो घेरे बनते हैं दिमाग में, मन में, सब शांत होते जाएंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने आप को संबल में संतुष्ट, आनंदित, संतुलित बनाए रखें। और नाम का आधार, ध्यान का आधार, विराट से जोड़ने का आधार भूलना नहीं है। प्राणों का आधार भूलना नहीं है। जीवन में सुधार होगा, आनंद होगा, संतुलित होगा, प्रसन्नता स्वयं आएगी। ओम शांति शांति शांति। योग विशारद और अध्यात्मवेत्ता डॉक्टर ओमानंद, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के योगाचार्य हैं, अध्यात्मवेत्ता हैं, वो हमें किस तरह से जीवन जीना है, किस तरह से इन विकट परिस्थितियों में हमें उबरना है, उस विषय में हमें जानकारी दे रहे थे। और वो सीधे हमारे साथ यूएसए से जुड़े हुए थे।